गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले स्टार्टिंग बात करेंगे। आज के टॉपिक पहला टॉपिक जो कि है रीजन फॉर नॉन डेरिवेबिलिटी। मतलब रीजन्स क्या होगा, आपका जो फंक्शन होगा नॉट डिफरेंशिएबल होने का। मतलब कोई भी फंक्शन किस रीजन से डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ध्यान देना, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है वो अपना है शार्प कॉर्नर। हम बात किसके ऊपर करने जा रहे हैं? शार्प कॉर्नर के ऊपर। पहले हम इसी के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम बात करने जाएंगे, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी पे। ओके, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो लास्ट होगा रीजन फॉर नॉन डेरिवेबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, वो होगा आपके पास वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट होंगे। ठीक है, 3 रीजन्स होंगे जहां पे आपका कोई भी फंक्शन, ठीक है, क्या होगा भाई? नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब 1 बाय 1 सभी पे हम डिस्कशन करते हैं। अब ध्यान देना, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है भाई? ठीक है, पहला यदि वहां पे क्या हो भाई? नो ब्रेक हो। मतलब आपके पास जो भी आप ग्राफ बनाओगे वहां पे कहीं पे भी आपका, ठीक है, ब्रेक नहीं होना चाहिए, पहला। और पॉइंट नंबर 2, कोई भी फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 जो है ध्यान देना है कि वहां पे, ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करने जाएंगे पॉइंट नंबर 3। तो ये होता है आपके पास होना चाहिए यूनिक टेंजेंट। क्या होना चाहिए? यूनिक टेंजेंट। मतलब भाई हम किसी भी पॉइंट की बात करेंगे ग्राफ में, हम किसी भी पॉइंट की क्या करेंगे? बात करेंगे ग्राफ में, तो वहां पे ध्यान देना, कोई भी पॉइंट की बात करेंगे वहां पे वन एंड ओनली वन क्या बनना चाहिए? आपका टेंजेंट बनना चाहिए। मींस एफ ऑफ ए, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, या एक्स इज इक्वल टू ए प्लस पर, या एक्स इज इक्वल टू ए माइनस पर, तीनों पे ही एक क्या होना चाहिए? यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। मतलब यूनिक टेंजेंट तीनों पॉइंट से पास होके जाना चाहिए। ठीक है, तब वहां पे क्या होता है? आपको फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। ये तो हो गया। अब चलो भाई, जैसे हम पहले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो कि आपका शार्प कॉर्नर, जो कि क्या है आपका? शार्प कॉर्नर। अब जैसे हम शार्प कॉर्नर की बात करेंगे, हर कोई ये बोलता है ना, यदि आपके पास ये y एक्सिस है, आपके पास x एक्सिस है, यदि ये ऐसा कुछ हो गया ग्राफ, मान के चलिए ये ग्राफ है, ठीक है, पॉइंट आपके पास कोई भी ले लो, ठीक है, यदि x इज इक्वल टू a पर यहाँ क्या भाई आपका शार्प कॉर्नर है, ठीक है, कैसा आपके पास शार्प कॉर्नर है, तब यहाँ पे हर कोई ये बोलता है कि भाई ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये जो गिवन फंक्शन है ना, ये क्या होगा? आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब चलिए मैं इसका रीजंस बताता हूँ क्यों होगा। यदि शार्प कॉर्नर आएगा इसका मतलब आपका नॉट डिफरेंशिएबल क्यों होगा। तो ध्यान देना, हमने डिफरेंशिएबिलिटी के स्टार्टिंग में क्या बताया था? यूनिक टेंजेंट होना चाहिए उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको चेक करना हो, ठीक है, जहां पे फंक्शन क्या हो? कंटीन्यूअस हो। अब देखो भाई, यदि मैं यहाँ पे ये हो गया x इज इक्वल टू a पे आपकी वैल्यू क्या है? f ऑफ a है, ठीक। अब a माइनस की बात करो, तो a माइनस की जैसे बात करोगे कहाँ मिलेगा भाई आपको? जस्ट ये वाला ग्राफ में ना, ठीक है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, कर्व दिख रहा है, यहाँ मिलेगा a माइनस, ठीक है। मतलब a माइनस का मतलब ये होगा आपके पास a, बना देता हूँ डायग्राम में, ठीक है। और a प्लस की बात करेंगे तो ये हो गया भाई, ये हो गया आपके पास a प्लस, और ये आपके पास a माइनस। नो डाउट आपके पास f ऑफ a डेल a माइनस और f ऑफ a प्लस दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, दोनों की वैल्यू क्या आ जाए? सेम आ जाए, ठीक है। तो भी हम यहाँ पे क्या सोचेंगे? ध्यान दीजिएगा,
हम जैसे यहाँ पे कहाँ पे बात करेंगे x इज इक्वल टू ए पर, तो इसका टेंजेंट कैसे बनेगा भाई, ये हो गया इसका टेंजेंट। यदि हम बात करेंगे a माइनस पे तो इसका टेंजेंट ये बन जाएगा, ठीक है, और a प्लस में बात करेंगे तो इसका टेंजेंट ये बन जाएगा। मतलब यहाँ पे भी हम बात करेंगे x इज इक्वल टू ए पर या x इज इक्वल टू ए माइनस पर, यदि x इज इक्वल टू हम बात करने जा रहे हैं a प्लस पर, हम तीनों पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम तीनों पे बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। बट यहाँ देखिए x इज इक्वल टू ए पर एक अलग टेंजेंट है, x इज इक्वल टू ए माइनस पर अलग टेंजेंट है, x इज इक्वल टू ए प्लस पर भी क्या है आपके पास अलग से टेंजेंट है। मतलब यहाँ पे 3 टेंजेंट्स है आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट A के लिए। अब जब भी ऐसा होगा तो हम यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं बोलेंगे। यदि यहाँ पे आपका यूनिक टेंजेंट नहीं बन रहा है, यूनिक टेंजेंट नहीं बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, जो भी गिवन फंक्शन है वो आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। क्या होगा ये, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, आप नोट कर सकते हो, ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया पहला रीजन। अब रीजन नंबर 2 में जाएंगे, जल्दी से नोट करिए इसको। ओके, चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, रीजन फॉर नॉन डिविजिबिलिटी या नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अब देखो रीजन नंबर 2 क्या है आपके पास, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब देखो हम लोग तो ये जानते हैं भाई, थ्योरम हमने प्रीवियस क्लास में भी ये देखा कि यदि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये हम लोग थ्योरम नंबर थ्योरम्स में देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज बात करेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। सेकंड है आपके पास डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब देखो भाई, जैसे ही हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हमने क्या बना दिया, कोई भी ग्राफ, अपनी मर्जी से कोई भी ग्राफ बना दो। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, फंक्शनल वैल्यू डिफाइन भी कर देते हैं, ठीक है। ये x इज इक्वल टू a। अब देखो भाई x इज इक्वल टू a है आपके पास, यहाँ बात करूंगा x इज इक्वल टू a माइनस पे, और ये क्या हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू आपके पास a प्लस, a माइनस और a प्लस का क्या हो गया भाई, एक टेंजेंट बना। यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा टेंजेंट बन गया। फिर अगेन अपन क्या बोलेंगे भाई, ये जो है आपके पास यहाँ पे भी आपका यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ध्यान देना, 8x इज इक्वल टू a पर फंक्शन कैसा है भाई आपका, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। कोई बोलेगा सर क्यों है, तो आप क्या बोलोगे आंसर, कि यहाँ पे आपके पास यूनिक टेंजेंट अवेलेबल नहीं है। क्या बोलोगे, यूटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तब जाके फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। नोट करिए।
चलिए अब रीजन थर्ड देखेंगे। ठीक है, रीजन थर्ड क्या है? वर्टिकल टेंजेंट है अपने पास। अब वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या है, ध्यान देना ना। ठीक है, टेंजेंट यदि वर्टिकल है तो इसका मतलब क्या है? थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। लिख देते हैं नंबर थर्ड, वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, अगला क्या है आपका? वर्टिकल टेंजेंट। अब देखिए यदि मैं ऐसा कोई ग्राफ बना दिया, चलो नो डाउट ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, आपको ये बोलेगा सर ये डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है भाई, एक पॉइंट कंसीडर करता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया x = a। ठीक है, अब रही बात, चलो भाई यहाँ पे यदि मैं टेंजेंट बनाया, क्या बनाया? टेंजेंट बनाया किसी पॉइंट पे, तो टेंजेंट क्या होगा भाई? ये ओवरलैप्ड हो गया। टेंजेंट क्या हो गया? ये ओवरलैप्ड हो गया। ठीक है, अब देखो भाई जैसे ओवरलैप्ड हो गया अपन यहाँ बोलेंगे अगेन यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा। जस्ट ऊपर में भी बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना। ओके, यहाँ पे थीटा क्या हो गया भाई? आपके पास 90 डिग्री हो गया। थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। देख थीटा आपके पास 90 डिग्री हो टेंजेंट के लिए ना। ठीक है, मतलब tan थीटा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे tan 90 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब एंगल क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे आपके यूनिक टेंजेंट्स नहीं बनेंगे, ध्यान देना। नो डाउट टेंजेंट बनेगा लेकिन यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि टॉपिक है आज अपना सेकेंड है फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब हम किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन देखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आप बोलोगे सर कि फर्स्ट प्रिंसिपल ही क्यों बोलते हैं? ध्यान देना कि जो भी आपके पास मेथड आया है इस दुनिया में, ठीक है, उसमें से सबसे पहले यही मेथड था, यही प्रिंसिपल था। ठीक है, क्यों? मैथ्स को डिफरेंशिएट करने का मैथमेटिक्स में। ठीक है, टॉपिक क्या है आपके पास? डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, आज का टॉपिक का मेन टॉपिक है आज के लिए ये है। ठीक है, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ध्यान देना, मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना है, मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। आप बोलोगे सर कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा कि LHT और RHT दोनों इक्वल होगा तभी जाके हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएबल है। मतलब हम उसी का यूज करके कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान देना, मैं यूज करने जा रहा हूँ RHT। अपने को पॉजिटिव चीजें पसंद है, अपने को निगेटिव चीजें पसंद नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा भाई? f डैश ऑफ x ऐसा समझो। ठीक है, x प्लस होना चाहिए। ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू, आपके पास 0 हो जाएगा, x नहीं करते इसको, h अप्रोचिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये होगा अपना राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, x टेंडिंग टू 0 क्यों जाता है भाई? क्योंकि x की वैल्यू हम ले लेते हैं जो भी आपके पास गिवन होता है डब्बा प्लस h, और h को भगाते हैं 0 की तरफ। ये आपका h होता है वेरी 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 छोटू सा। ठीक है, वेरी वेरी छोटू ऐसा बोलो, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा एकदम। ठीक है, ओके। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं भाई कि अपने पास जो नॉर्मल फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है आपके पास x²। ठीक है, फिर सेकेंड फंक्शन हम बात करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन चेक करेंगे, जो कि सबका चाहता है sin x। फिर बात करेंगे cos x पे, फिर बात करेंगे हम tan x पे, फिर cot x। मतलब जो भी आपके पास फंक्शंस होगा हम उसका डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हम हर किसी का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, चाहे आप लॉग की बात करो, ठीक है, चाहे एक्सपोनेंशियल की बात करो, किसी की भी बात कर सकते हो जिसका डिफरेंशिएशन बेटा हम फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से कर सकते हैं। अब देखो
तो सबसे पहले क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक। या कोई लिखते हैं इसको f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर इसका डिफरेंशिएशन हमको तो पता है, क्या होता है भाई, f डैश ऑफ x होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, और इसको कैसे शो करते हैं भाई, ध्यान देना, इसको y डैश से भी शो करते हैं, इसको y1 से भी शो करते हैं, इसको d ऑफ y भी शो करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो मिलेगा 2x। अब क्या बोलेंगे कई लोग, सर ये तो x के पावर में n है, इसका डिफरेंशिएशन n x के पावर में n-1 होता है, dy dx, सब यही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लिख दो, x के पावर में 2-1 मतलब 1, हाँ सर यही आ गया, हाँ मैं बोलूँगा ये आंसर एकदम करेक्ट है। अब फाइनल आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे इसी फार्मूले का यूज करोगे डिफरेंशिएशन के लिए, जब पॉलिनोमियल होगा, ठीक। पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल टर्म्स के फॉर्म में होगा, ऐसा बोलो, ठीक है। अब देखो, बट यहाँ पे टॉपिक क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल का है, ये जेई वगैरह में नहीं आता, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कैसे आता है, देखो भाई अपना मैथ्स का पहला प्रिंसिपल है, तो 100% अपने को सीखना चाहिए, ठीक है। चलो सीखते हैं यहाँ पे। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम यूज करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ऑफ x बनेगा। अब देखो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा h, ठीक है। अब f की जगह कौन है भाई, आपके पास x है, तो x प्लस h का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस आप क्या लिख दोगे, x, क्या लिख दोगे भाई, x स्क्वायर, क्या लिख दोगे आप यहाँ से, x स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं आगे यहाँ पे कि और क्या क्या चीजें पॉसिबल है, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करूंगा, देखते चलना। तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या मिलेगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन h, ये दोनों आपस में कैंसल आउट। जब ये आपस में कैंसल आउट हुआ तो क्या हो गया भाई, h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। आपके पास क्या मिला, 2hx प्लस h स्क्वायर अपॉन h। अब ध्यान देना भाई, यदि h की वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो 0/0 फॉर्मेट हो गया। अब 0/0 हो गया, इसका मतलब इंडिटरमिनेट हो जाएगा, तो भाई ये डिफरेंशिएबल तो है, नो डाउट दिख तो रहा है, बट एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ भाई। अब देखो कैसे सिंपलीफिकेशन होगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2hx अपॉन h प्लस h स्क्वायर अपॉन h, तो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसल हो गया भाई। लिमिट पुट करो, जैसे लिमिट पुट करोगे ये बच गया आपके पास 2x और ये क्या हो गया 0, तो देखो भाई ये आ गया आपके पास, ठीक है, किसकी वैल्यू, d/dx ऑफ x स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा भाई, हम फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कर सकते हैं, क्या करते ही हैं, ठीक है, तभी तो आया ये, ओके। ये हो गया आपका लॉन्ग कट, लेकिन कभी भी इसका यूज नहीं करना कि भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होता है, हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली क्या होता है, 2x होता है 12th में। जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, जिसका डिफरेंशिएशन देखने जा रहे हैं, जो कि आपका sin x, ओके। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी यूज कर सकते हो ना, कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा सर हम राइट का यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। राइट में काम ध्यान देना, राइट हैंड डेरिवेटिव में आपका पॉजिटिव होता है, डिनोमिनेटर थोड़ा सा मदद हो जाता है, ठीक है, ओके। अब अगला है बेटा आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू sin x,
ठीक है। अब ध्यान देना, इसका जो डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो ये होता है cos x, ठीक है। अब देखो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक, विथ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। ध्यान देना साइन क्या हो जाएगा, x प्लस h माइनस साइन x अपॉन, ध्यान देना h, ये हो गया। अब ध्यान देना बेटा, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एक फार्मूला याद रखना है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री में आपने बहुत यूज किया है। क्या भाई, साइन c माइनस साइन d। क्या होता है भाई फार्मूला, 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2, यही होता है फार्मूला। चलो भाई हम इस फार्मूला का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखते जाना, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 2 टाइम्स ऑफ cos a प्लस b अपॉन 2, फिर c प्लस d अपॉन 2, ऐसा बोल दो ना, ठीक है। फिर इंटू साइन c माइनस d, c माइनस d अपॉन 2, ये हो गया भाई अपने पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें पॉसिबल है, देखते चलना। और होल डिवाइडेड में क्या भाई h है, देखो भाई पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या क्या बच गया है, देखते चलना, ठीक है। अब आपके पास देखो भाई लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से cos h अपॉन 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास, ओके, साइन 2x प्लस h अपॉन 2, ये हो गया भाई आपके पास। अच्छा c प्लस d है ना, सॉरी, c प्लस d यहाँ आएगा और c माइनस d यहाँ आएगा, ओके ओके, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, ध्यान देना, माय मिस्टेक, 2x प्लस h अपॉन 2, ये हो गया साइन h अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय h। एक काम करते हैं, इस 2 को पकड़ता हूँ, उठा के नीचे फेंक देता हूँ, और जैसे फेंकेंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। लिमिट डब्बा अप्रोचिंग टू 0, साइन डब्बा अपॉन डब्बा क्या होता है, 1। अब एक काम करो, 1 सेकेंड यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो h का, तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। आफ्टर खत्म होने के बाद आपके पास बचेगा ओनली cos x, क्या बचेगा, cos x। अब बोलोगे सर 2 भी है, ध्यान देना जैसे 0 होगा 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो गया आपके पास वैल्यू ऑफ d/dx ऑफ sin x, नोट करिए। ओके, ये हो गया आपका sin x का डिफरेंशिएशन। अब अगला आते हैं, नेक्स्ट फंक्शन क्या है भाई आपके पास, y = या f of x = cos x है, ठीक है। क्या है आपके पास, cos x। अब चलो भाई, जब cos x है आपके पास तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको पता है भाई, माइनस sin x। मैं बोलूंगा कैसे, तो आप क्या करोगे सर, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। d/dx ऑफ cos x क्या होता है भाई, माइनस sin x, यही होता है। चलो भाई लगा देते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। अब किसी कोई बच्चा ऐसा भी होगा सर कि अपन जो बात करते हैं ना कि सर ये जो फार्मूला है ये कहाँ से आया है, कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of a plus h माइनस f of a अपॉन h, ये सब फार्मूला कहाँ से है, कई बच्चों के दिमाग में हो भी सकता है, ठीक है। अब देखो ये जो फार्मूला है ना, ये ab इनिशियो मेथड से आया है। कहाँ से आया है, ab इनिशियो मेथड से आया है। अब ये जो मेथड है ना, हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में, ठीक है। कहाँ डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में, कि हाँ भाई हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते चलना। वंस अगेन cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो क्या होगा भाई आपके पास -2 टाइम्स ऑफ sin c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। आपको पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। ये माइनस काम कर तो बाहर फेंक देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ साइन ओके c प्लस d ओके इनटू साइन c माइनस d ओके अपॉन 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। होल डिवाइडेड क्या है भाई h, ये प्लस और माइनस कैंसल आउट, इस 2 को पकड़ो उठा के नीचे ले आओ, और जैसे नीचे ले आओगे ये वैल्यू वंस अगेन क्या हो गया आपका 1। अब देखो भाई 1 बाय 1 डिटेल पे नहीं करेंगे ना, थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। तो माइनस लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 sin 2x प्लस h अपॉन 2, इतने बच गया। अब लिमिट पुट करोगे तो ये वैल्यू खत्म हो गया, तो आपके पास क्या मिला फिर 2 से 2 भी कैंसिल, अल्टीमेट मिला माइनस साइन x। क्या मिल गया माइनस साइन x। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला है अपने पास जो कि है 10x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई आपका, वो होता है आपका sec स्क्वायर x, ओके। अब ध्यान दीजिएगा ये मैं लास्ट करने जा रहा हूँ, इसके बाद जितने भी आपके पास है आप खुद भी प्रैक्टिस करिएगा उन सभी का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y f of x = 10x है। यदि इसका dy by dx सोचूं, ये होता है अपने पास sec स्क्वायर x, ठीक है भाई। अब मेरे को लेके आना है, या ध्यान देना ये वो लिखा जाता है 1 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो भाई 1 by 1 अगेन लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, देखते चलना 10x प्लस h माइनस 10x अपॉन h, ये है, ठीक है। अब रही बात, अब यहाँ देखो मुझे तो चाहिए cos पे या sec पे, ठीक है। मैं काम करता हूँ 10 को कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, sin अपॉन cos में। तो जैसे ही कन्वर्ट करोगे आपके पास क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 sin x प्लस h अपॉन cos, देखते चलना x प्लस h माइनस साइन x अपॉन cos x होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया भाई h, देखते चलिएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा साइन x प्लस h cos x माइनस साइन x cos x प्लस h। अब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया आपके पास cos x, ठीक है। क्या हो गया ये आपके पास cos x इंटू cos x प्लस h अपॉन h, ये हो गया होल डिवाइडेड बाय h है ना, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा साइन a, देखते चलना cos b, फिर sin b cos a, तो ये होता है भाई आपके पास क्या होता है आप बताओ खुद ही। यहाँ पे डेटा होगा sin
ध्यान देना a माइनस बी का, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो भाई ये क्या हो जाएगा आपके पास cos x, इसको ठीक से लिखते हैं, ओके। फिर ये हो जाएगा आपके पास cos x प्लस h, दिख गया। अब ये क्या हो जाएगा नीचे में h, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपके पास। अब ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गया। आफ्टर कैंसलेशन आपको क्या मिला, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 आफ्टर, ये हो जाएगा ऊपर में sin h और नीचे में क्या है भाई h, और साथ में क्या है cos x इंटू cos x प्लस h, ये है। ये वैल्यू क्या हो गया, 1 सेकेंड 1, देखो लिमिट आना चाहिए ना। अब यहाँ पे जैसे लिमिट पुट अप करोगे आपके पास 1 अपॉन cos स्क्वायर x बनेगा, ये खत्म हो जाएगा। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x। ये हो गया आपके पास बेसिक चीजें, ठीक है, आपको इसको नोट करना है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा ठीक है, e के पावर में x का भी कर देते हैं, बच्चे का डिमांड है कि सर e के पावर में x का e के पावर में x क्या होता है। ठीक, चलिए ओके, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या है भाई, f ऑफ x है इज इक्वल टू e के पावर में x है। यदि इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो भी आपको डेटा यही मिलेगा, ओके, सेम डेटा मिलेगा। अब जैसे सेम डेटा मिलेगा देखते चलना, 1 सेकेंड, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 e के पावर में x प्लस h माइनस e के पावर में x, ये हो गया भाई। और नीचे क्या है आपके पास h, देखते चलिएगा। अब ध्यान देना, अब इस टाइप से क्वेश्चन को क्या करोगे देखते चलना भाई। आप एक काम कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 e के पावर में x प्लस h है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपने को पता है बेसिक मैथमेटिक्स की, बेस यदि जुड़ा है इसका मतलब सही, पावर यदि जुड़ा है इसका मतलब बेस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा सेम बेस होगा। ठीक, तो इसको क्या लिखें, e के पावर में x इंटू e के पावर में h लिख सकते हैं। इधर देखो e के पावर में x है भाई, और नीचे क्या है h, यहाँ कॉमन क्या है आपके पास, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, कॉमन है e के पावर में x, अंदर है e के पावर में h माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, अब देखो भाई लिमिट किस पे है, h पे है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाएगा फिर बाहर। अब लग गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 e के पावर में h माइनस 1 अपॉन h, तो ये क्या हो गया आपके पास, 1 सेकेंड, इसकी वैल्यू होती 1, तो देखो भाई e के पावर में x इंटू 1 क्या मिला, e के पावर में x। ठीक है, हो गया डिमांड फुल। ठीक है, आपको बाकी करना है, नोट करिए। चलिए अब अपना टॉपिक चेंज करते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर हम लोग चैप्टर में घुसने जा रहे हैं जहां से आपके जेईई के क्वेश्चन आना चालू होता है। ठीक है, अब देखो टॉपिक क्या है, डेरिवेबिलिटी, ठीक है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन ओपन और क्लोज इंटरवल। ठीक है, हम बात करेंगे जो डिफरेंशिएबिलिटी है कहाँ पे, आपके इंटरवल्स पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले बात करेंगे ओपन पे। कहाँ पे बात करेंगे भाई, ओपन पे बात करेंगे, तो सबसे पहले टॉपिक ही डाल देते हैं, डेरिवेबिलिटी ओवर एन ओपन और क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, हम लोग बात करेंगे ओपन और क्लोज इंटरवल्स की। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन इंटरवल्स के लिए। ओपन इंटरवल्स का मतलब क्या होता है भाई, अपने को जैसे पता है कि कोई भी अपने पास दो एंड पॉइंट है,
ठीक है। अब यदि एंड पॉइंट अपने पास कोई भी दो है, मान के चलो एक ए है, ठीक है, दूसरा क्या है अपने पास बी है, एक ए है और बी है। ओपन का मतलब क्या होता है भाई? ओपन का मतलब ये होता है कि इनके बीच में जो भी होगा, कुछ भी रहा है, हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे या कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। बट जो एंड पॉइंट है, जो एंड्स है, ये क्या होगा? नॉट कंसीडर। क्या होगा भाई? नॉट कंसीडर। ठीक है, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो भी डिस्कशन होगा, जो भी कंसीडरेशन होगा, ठीक है, लिख देता हूँ, डिस्कशन भी होगा, लिख दो। ठीक है, डिस्कशन की बात करेंगे तो इनके बीच वाले नंबर्स पे हम बात करेंगे, ए और बी के बीच का। ठीक है, और जब भी आपको ओपन में दिखाना हो, ध्यान देना, इसको ओपन इंटरवल मतलब ओपन ब्रैकेट से यहाँ पे शो करोगे। ठीक है, एंड पॉइंट को कंसीडर नहीं करोगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, सेकेंड बात करेंगे। पहले तो इसके क्लोज इंटरवल, ये दिखता कैसे है? ठीक है, यदि मैं क्लोज इंटरवल की बात करूंगा तो ध्यान देना, ये आपके पास बिग ब्रैकेट जैसा दिखेगा, ए कॉमा बी। अब इसका मतलब क्या है भाई? ध्यान देना, सेम है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ध्यान देना, मैंने ओपन में हॉलो लगाया है और क्लोज में डार्क या फिर सॉलिड। इसका मतलब क्या है? डिस्कशन इसका भी होगा, जो मिड में होगा ए और बी के, उसके बीच में पूरा डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, और साथ में एंड पॉइंट को भी हम नहीं छोड़ेंगे। जो एंड है ना, उस पर भी क्या करेंगे? हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। ओपन में क्या ऐड हो? ओपन से क्लोज आने पे क्या ऐड हो जाएगा? एंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब रही बात, ठीक है, कोई ये बोलेगा सर इसका डेफिनेशन क्या होगा? ठीक है, बुकिश लैंग्वेज क्या होगा? तो क्या बोलेगा? ध्यान देना, f of x is said to be a divisible over an open interval, ठीक है, a comma b if it is divisible at each and every point in between a comma b। ठीक है, उतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत भी नहीं है। सीधी सी बात मैं आपको सीधा बताता हूँ, a और b के बीच में जितने भी पॉइंट है, ये सभी पॉइंट में डिविजिबल है, मतलब फंक्शन डिविजिबल है, काम खत्म। ओपन में, क्लोज में एंड पॉइंट के साथ बीच वाले में भी चेक करेंगे, और जहां जहां पे वो क्या होगा आपका डिफरेंशिएबल होगा, डिविजिबल होगा, वहां पे क्या, ठीक है, उसी को क्या करेंगे? हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के बाद बता पाएंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ये हो गया क्लोज, ये हो गया ओपन। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, ओके, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। ओके, जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा टफर साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छे से कंटिन्यूटी और लिमिट्स के चैप्टर कर चुके हैं। लिमिट थर्ड है ना, ठीक है, आई होप ये हो जाना चाहिए। मॉड ऑफ 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बॉक्स बोल दिया, इसका मतलब समझ जाना ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब इंटरवल है भाई, तो इंटरवल तो देना ही पड़ेगा, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन x, ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। आपको चेक करना है भाई, कहाँ पे? एक ओपन इंटरवल है 0,2, यहाँ पे आपको चेक करना है कि गिवन जो फंक्शन है, ये आपका डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, ये अपने को क्या करना है? चेक करना है। ठीक है, ओके, थोड़ा टाइम की कमी है। ओके, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ले लीजिएगा, नहीं तो हम कल इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल सबसे पहले इसी पे डिस्कशन होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों से बन जाएगा। मैं आपको हिंट भी कर देता हूँ, इस बॉक्स को ओपन करना सबसे पहले, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इसको निकालना। आफ्टर देन क्या करना भाई? इसको आप कैलकुलेट करना अलग से। ठीक है, फिर इसका क्या करना है? आपको डिफरेंशिएशन करना है। चलिए मिलते हैं कल, ओके, सेम टाइम पे। थैंक यू।